सोच समझ के आराम से मेरी बात सुन के उसके बाद जवाब दीजिएगा कि पिछले 8-10 साल के अंदर हिंदुओं के खिलाफ इतनी इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत, हिंदुओं के रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां तक मुझे याद है 2014 से पहले मैंने ये सब ना तो सुना था ना देखा था कि अमेरिका में, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, कि हिंदुओं के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ दी गई है। अब अमेरिका तो क्रिश्चियन कंट्री है, समझे, यहाँ पे ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। तो इन लोगों ने भी देखा होगा ना आज की तारीख में जो वीडियोस आते हैं इंडिया से या खबरें आती हैं इंडिया से। भाई आज से 20 साल पहले तो कोई वीडियो नहीं आते थे, खबरें दबा दी जाती थी, अखबार भी इतने नहीं होते थे, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, ना सोशल मीडिया था, लोगों को पता नहीं चलता था। तो अभी जो क्रिसमस के अंदर जो बजरंग दल के गुंडों ने जो ईसाइयों के अगेंस्ट वहां पे किया इंडिया में, वो अमेरिका में बैठे ईसाइयों ने भी देखा। अब यहां पे तो हिंदू माइनॉरिटी है ना भाई, पूरे दुनिया के अंदर सिवाय अपने देश में हम हिंदू हर जगह माइनॉरिटी हैं। पूरे वेस्ट में, यूरोप ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, मिडल ईस्ट ले लो, सब जगह ले लो, हम लोग माइनॉरिटी है। यहां तक कि बांग्लादेश में भी अपन माइनॉरिटी है, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी है। पर बांग्लादेश का मुसलमान जो है वो ये देखता था कि हिंदुस्तान में बैठा मुसलमान को कितनी तकलीफ है। जैसे भारत में बैठा हिंदू वो ये देखता है कि बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदू को कितना तकलीफ है, या अमेरिका में बैठे हुए हिंदू को कितनी तकलीफ है। मगर इस सब चीज के पीछे जड़ क्या है? हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत पैदा कैसे हो गई एकदम से? क्योंकि जो सरकारी हिंदू आज की तारीख में अपने देश में कर रहे हैं, उसका रिपल इफेक्ट हिंदुओं को पड़ रहा है जो देश के बाहर रहते हैं। और जितने भी देश के बाहर रहते हैं सारे हिंदू माइनॉरिटी है। टोटल किसी भी कंट्री में उठा के देख लो आप, भारत के अलावा सब हिंदू माइनॉरिटी है। तो वो लोग जो हरकत कर रहे हैं उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम जैसे लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं। पिछले 30 साल में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि किसी भी हिंदू ने ऐसा काम किया हो दूसरे देश के अंदर जहां पे तिरंगे पे आँच आई हो। कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया, ठीक है। तो अब जो ये पूरी कहानी होती है ना कि बांग्लादेश में हिंदू, वो हिंदू इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बैठे सरकारी हिंदुओं ने दूसरी माइनॉरिटीज का जीना हराम कर रखा है। मुसलमान तो बांग्लादेश में ज्यादा है ना, ईसाई अमेरिका में ज्यादा है। तो अगर आप ईसाई को वहां पे मारोगे, पीटोगे, तो भाई यहां पे बैठे ईसाइयों का भी एक फर्ज बन जाता है कि यहाँ के जो हिंदू हैं उनको परेशान किया जाए। लेना एक ना देना दो। हम लोग ये जबरदस्ती की जो राजनीति चल रही है देश में, इसमें हम लोग भी फंस गए जबरदस्ती। हमारा क्या लेना देना है भाई? हमने तो किसी ईसाई को मारा नहीं और किसी ईसाई ने हमें कुछ छुआ नहीं। मगर अभी तो रेशियल पे प्रोफाइलिंग हो रही है, नफरत बढ़ी जा रही है हिंदुओं के खिलाफ। पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ट्विटर भरा हुआ है, एक्स भरा हुआ है, जो क्लियरली बोल रहे हैं, डिपोर्ट करो इनको, डिपोर्ट करो इनको। तो भाई इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अपने घर में जो हो रहा है ना उसको पूरी दुनिया देख रही है, और वो भी अब बदले का भावना रखती है हिंदुओं के खिलाफ। क्योंकि सरकारी हिंदुओं ने जो जलवा दिखाया है वहां पे अपना हिंदू रक्षक बन के, जो हिंदू रक्षक बनना चाहते हैं, वो सनातन धर्म के रक्षक। ये सनातन धर्म के कोई रक्षक नहीं है, ये पाखंडी है। ये 2 टके के गली के गुंडे हैं। इनका सनातन धर्म से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अभी मैंने एक बंगाल के पॉलिटिशियन को सुना, बोलता है बांग्लादेश को गाजा बना देना चाहिए। अब आप बताओ मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात, जो बेचारा बांग्लादेश में हिंदू रह रहा है उसकी गलती है क्या? उसके ये बेवकूफी वाले बयान की वजह से बांग्लादेश का हिंदू तकलीफ में आ गया। गाजा बना देना चाहिए बांग्लादेश का। वाह भाई वाह,
पता नहीं क्या नाम है उसका, शिवंदु शिवंदु ऐसा कोई नाम है, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते घटिया लोगों के। तो भैया सीधी सीधी कहानी ये है, जो अपने घर में हो रहा है ना उसका बाहर लोगों को भुगतना पड़ेगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2014 से ये सिमरिंग होना इसका शुरू हुआ था और इसका असल इफेक्ट अब आने लगा है। ये 2014 से शुरू हो चुका था, समझे आप लोग। तो भाई जितने भी हिंदू अपने देश के बाहर रह रहे हैं ना, अपने देश में अगर आप लोगों को, अगर आपको जिधर आप रह रहे हो उस देश के अंदर आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए ना, तो मेक श्योर कि अपने देश के अंदर, भारत के अंदर जो माइनॉरिटी है वो सिक्योर रहे। अगर वो सिक्योर रहेंगे ना, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो, तो आप भी अपने देश के बाहर सिक्योर रहेंगे। नहीं तो उनके साथ जो हो रहा है ना वहां पे, वो आपके साथ देश के बाहर होगा। ये लिखित में रख लो। समझ में आ गई बात? जय हिंद।